लर्न चाइनीज़ विद अब्दुल में आप सब दोस्तों को खुशामदीद। आज की बड़ी इम्पोर्टेंट वीडियो जो कि है इनिशियल्स के हवाले से। इनिशियल्स जो कि चाइनीज़ पिनियन का बेस हैं, जहाँ से चाइनीज़ पिनियन स्टार्ट होते हैं। इस लेक्चर में हमने उनकी वॉइसेस को समझना है और सीखना है। आज के वर्कआउट में सबसे पहले हमें पिनियन चार्ट के हवाले से एक क्विक रिवीजन लेनी है कि पिनियन चार्ट क्या चीज़ होती है और पिनियन सिस्टम क्या चीज़ है। उसके बाद हमें जो इनिशियल्स हैं पिनियन के, उनके नाम्स के बारे में हमें जानना है कि उनको पुकारा कैसे जाता है। फिर हम उसकी साउंड्स के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल उनकी साउंड्स उर्दू में किस तरह सुनाई देती है। तो ये बड़ा यूज़फुल हो जाएगा अक्सर उन दोस्तों को जिनको प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए बड़ा हेल्पफुल आज का टॉपिक होगा। तो कुछ एग्जांपल्स भी हम ऐड करेंगे इसके अंदर और एंड में आपका शुक्रिया अदा किया जाएगा ये वीडियो देखने के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि इसको मैक्सिमम बाकी दोस्तों तक पहुंचाएं जो लोग चाइनीज़ सीखना चाहते हैं। तो जनाब, इस वीडियो में आगे जाने से पहले मैं हमेशा की तरह ज़रूर आप लोग से गुजारिश करूंगा कि जिन दोस्तों ने ये फ़र्स्ट टाइम ये वीडियो देखी है उनके लिए ज़रूरी है कि जो तरतीब से मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, पहले काइंडली उनको देख लीजिए ताकि ये जो मौजूदा वीडियो है ये आपके लिए ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाए। तो हम टाइम ज़ाया किए बगैर चल रहे हैं अपने आज के टॉपिक की जानिब। अपनी पिछली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पिनियन एक सिस्टम है जो कि इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स को यूज़ कर रहा है और उसको जो साउंड है वो चाइनीज़ करैक्टर्स की दे रहा है ताकि जो चाइनीज़ लिसनर है उसको आपकी बात की समझ आ सके। कोई भी जो पिनियन है उसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट उसके इनिशियल्स हैं, उसके बाद उसके फाइनल्स हैं, उसके बाद उसके ऊपर टोन्स लगती हैं। यानी कि ये 3 चीज़ें मिलकर एक पिनियन को क्रिएट करते हैं। नी हाओ का एक बेसिक वर्ड था हेलो के लिए जिससे हमने स्टार्ट लिया था। अगर इसको हम अपने ऊपर दिए हुए फॉर्मूले के हिसाब से यूज़ करने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम नी के वर्ड को ब्रेक करके देखते हैं इस फार्मूले के हिसाब से। तो आप नोट कीजिए कि जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ इनिशियल जो कि एन है, उसके बाद आई का वर्ड है जो कि फाइनल है, और ये जो उसके ऊपर मार्क है ये टोन मार्क लगा हुआ है। तो ये मुकम्मल एन आई का नी एक पिनियन बन गया आपके पास। इसी तरीके से अगर हम अपने हाउ के वर्ड को ब्रेक करें तो आप नोट कीजिए कि इसका इनिशियल जो है दैट इज़ एज, इनिशियल है उसका, और ए प्लस ओ, दो ये कंपाउंड फाइनल आ गए। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा आने वाले लेक्चर्स के अंदर। ये दोनों फाइनल्स हैं और ये टोन मार्क आपके पास आ गया, लिहाजा ये मुकम्मल एक पिनियन बन गया। ये बात मैं ऑलरेडी आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक पिनियन चार्ट है, एक चार्ट है जिसके अंदर मैक्सिमम पिनियन के वर्ड हैं। यानी कि ये जो अल्फाज नज़र आपको अंदर आ रहे हैं पूरी चाइनीज़ के अंदर इसके अलावा कोई लफ्ज़ नहीं बोला जाएगा। अगर थोड़ा आसान कर दूं दोबारा से वजाहत के लिए, आप नोट कीजिए कि जो लेफ़्ट साइड पे आपके पास जो कॉलम नज़र आ रहा है ये इनिशियल्स हैं। यानी कि वो अल्फाज जिससे ये स्टार्ट हो रहा है, पिनियन जिससे स्टार्ट होंगे वो आपके लेफ़्ट साइड पे लिखे हुए हैं, और जो कि काउंटिंग करें तो टोटल 21 इनिशियल्स हैं। आपके पास जो सबसे फर्स्ट रो है वो फाइनल्स की है, वो टोटल 6 फाइनल्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर। और अगर उसकी डिटेल में जाइए, कंपाउंड फाइनल्स में अगर जाएँ तो वो टोटल 34 हमारे पास फाइनल्स बनते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें 21 इनिशियल्स इनको बोलना ठीक तरीके से आ जाता है, प्लस ये जो बेसिक फाइनल्स हैं इनको बोलना, या मैक्सिमम जो कंपाउंड फाइनल्स हैं उनको हमें ठीक तरीके से बोलना आ जाता है, तो हमें पूरा जो पिनियन चार्ट है उसके अल्फाज की प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं होनी चाहिए। ये कुल मिला के 714 वर्ड्स बनते हैं, लेकिन उनमें से भी आप नोट कीजिए बहुत से वर्ड्स बाय डेफिनेशन होते ही नहीं, चाइनीज़ में वो वर्ड्स हैं ही नहीं। ये नोट कीजिए जो खाली नज़र आ रहे हैं। दैट मीन्स कि ये तकरीबन 300-350 अल्फाज हैं। अगर हम इनको बोलना सीख लें तो हमें चाइनीज़ प्रोनाउंसिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो शुरू कर रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कुछ अल्फाज चाइनीज़ में सुनते हैं, लाइक एक सिटी का नाम था शंघाई। अब इसमें हम फील करते हैं कि यार ये शंघाई के अंदर इनिशियल्स कौन से, फाइनल कौन से हैं, हम लोग के लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको फाइंड आउट करना। एक बात समझ लीजिए कि
जितने भी फीनिन हैं उनकी कंपोजिशन इनिशियल प्लस फाइनल प्लस टोन ही रहेगी। अब इस वर्ड के अंदर आपको 2 टोन्स नज़र आ रही हैं। एक्चुअली ये एक फीनिन नहीं है, ये 2 फीनिन है जो मैं आपको वजाहत करना चाह रहा हूँ। शंघाई के वर्ड के अंदर पहला फीनिन शांग का है और दूसरा हाय का। अब जब इसको ब्रेक करेंगे तो इसमें इनिशियल भी होगा, फाइनल भी होगा और टोन भी होगी। इसी तरीके से हाय के वर्ड को सेपरेट ब्रेक करेंगे, इसमें इनिशियल भी होगा, उसमें फाइनल भी होगा और उसमें टोन भी होगी। एग्जाम्पल और लेते हैं। लाओ फो का वर्ड हमने वाइफ के लिए पढ़ा था। ये भी बेसिकली 2 फीनिन के ऊपर मुहित है। अगर नोट करें तो आप लाओ का वर्ड फर्स्ट फीनिन और फो सेकंड फीनिन। इसी तरीके से हमने एक वर्ड कुंग्स पढ़ा था, कुंग्स कंपनी के लिए। ये भी 2 फीनिन पे बेस कर रहा है। पहला फीनिन कोंग का है और दूसरा स का है। शंघाई के वर्ड को ब्रेक करते हैं दोबारा से। शांघाई, अब आपको पता चल गया कि इसमें 2 फीनिन है, लिहाजा सबसे पहले शांग के फीनिन को ब्रेक करें। तो शांग के फीनिन के अंदर जो हमने इनिशियल फाइंड किया वो है SH का, जिसकी साउंड है श, और फाइनल है उसमें आंग। जब इकट्ठा बोला जाएगा तो ये शांग बोला जाएगा। इसी तरीके से हाय का जो फीनिन है उसको ब्रेक करें तो H इसमें इनिशियल है और I इसमें फाइनल है। लाओकुंग का एक वर्ड था हस्बैंड के लिए, इसमें भी 2 फीनिन यूज़ हो रहे हैं। फर्स्ट फीनिन लाओ है, इसको इनिशियल प्लस फाइनल में ब्रेक करें तो L जो है ल, ये इनिशियल है, आओ फाइनल है और इसके ऊपर थर्ड टोन लगेगी। जबकि कोंग का जो वर्ड है इसको ब्रेक करेंगे तो इनिशियल में G और फाइनल में ओंग। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं। जो चाइनीज़ इनिशियल्स हैं उनको बोला कैसे जाता है, उनके नाम क्या हैं, इनके तलफ़्फ़ुज़ को काइंडली गौर से सुन लीजिए। सबसे पहला इनिशियल चाइनीज़ लैंग्वेज का इंग्लिश में लिखने में भी है, बट इसकी साउंड और इसका जो नाम है दैट इज़ पो, पो, फो, फो, मो, 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 फो, फो, फो। ये जो फर्स्ट 4 इनिशियल्स हैं इनके बोलने का तरीका एक तरह का है। जब हम लोग इन चारों अल्फाज को बोल रहे होते हैं तो हमारे मुंह से एयर का प्रेशर बाहर की जानिब आता है। पो, फो, मो, फो। इस चीज़ को याद रखना है, ये बोलने में एक तरह के हैं। नेक्स्ट 5th इनिशियल की तरफ आ जाइए जो कि है त, 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 थ, 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 न, 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 ल, ल, ल। अब नोट कीजिए कि ये 4 जो इनिशियल्स हैं इनके बोलने का तरीका एक तरह का है। चेहरा खिंचा हुआ फील होता है। त, थ, न, ल। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाइए। च, 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 छ, 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 श, 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 र, र, र। ये चारों एक पैटर्न पे बोले जाने वाले अल्फाज हैं। च, छ, श, र। नेक्स्ट क, क। इसकी साउंड काफ और गाफ के दरमियान में है, इसलिए समटाइम्स हमें ये ग सुनाई देता है, बट एक्चुअल साउंड काफ से ज़्यादा करीब है। सो इट्स बेटर कि इसको हम क ही बोलें। ख, 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 ख। हे और खे के दरमियान में साउंड है ख। नेक्स्ट जी, जी,
ची, छी, 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 शी, शी, शी। फाइनली जो सबसे आखिरी 3 वर्ड्स हैं, इनकी प्रोनाउंसिएशन फॉरेनर्स को बोलते हुए काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वर्ड है जी का, वर्ड है जेड का। बोलने में ते और जे की साउंड को मिक्स करके बोला जाता है, जिस तरह के मैं बोलने लगा हूँ। नोट कीजिए, ज, ज, ज। ते और जे को मिक्स करके बोला जाता है। अगर इंग्लिश स्पीकर्स हैं तो उनके लिए एक वर्ड है इंग्लिश में यार्ड्स, YARDS, जो उसमें डी और एस की साउंड है, ज, वो जेड की साउंड को डिपिक्ट सही तरीके से कर रही है। नेक्स्ट वर्ड, और गालिबन सबसे मुश्किल प्रोनाउंसिएशन चाइनीज़ पिनियन में, जो कि वर्ड है सी का, और इसको बोला जाता है थ, थ, ते हे सीन आइन की आवाज़ को मिक्स जिस तरीके से मैंने किया, आपको ऐसे करना है। अगर इंग्लिश स्पीकर हैं तो CATS, कैट्स का जो वर्ड है, कैट्स का जो वर्ड है CATS, उसमें जो टी और एस की साउंड है थ, गालिबन इसको सही तरीके से डिपिक्ट करेगी। बट सुन लीजिए इसको, थ, 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 और फाइनली एस की साउंड स, स। ओके, ये तमाम इनिशियल्स के अपने नाम हैं। मैं एक दफ़ा सारे शुरू से बोलने लगा हूँ, प्लीज़ इसको गौर से सुन लीजिए। पो, फो, मो, फो, त, थ, न, ल, च, छ, श, र, क, ख, ह, ची, छी, शी, ज, छ, स। नोट कीजिए कि ये जो 4 इनिशियल्स हैं, इनकी साउंड्स और इनके बोलने का तरीका एक तरह का है। ये एक ग्रुप है, पो, फो, मो, फो। नेक्स्ट ग्रुप, त, थ, न, ल का जो ग्रुप है, इनके बोलने का तरीका एक तरह का है। उसके बाद च, छ, श, र, इनका बोलने का तरीका एक तरह का है। फिर उसके बाद क, ख, ह, ये आपस में मैच करते हैं। त, थ, न, ल और क, ख, ह बोलने में एक तरह के महसूस होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो ग्रुप है हमारे पास वो है ची, छी, शी, एंड फाइनली च, छ, स। सो ये ग्रुप्स हैं। ये कुल मिला के 21 इनिशियल्स हमारे पास बन गए। उनके नाम अब आपको पता चल गए कि इन इनिशियल्स के नाम कैसे पुकारे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, इन इनिशियल्स को उर्दू में हम किस तरीके से बोलते हैं। सबसे पहले पो का जो वर्ड है, अब ये बी नहीं रहा। जब इनिशियल में ये वर्ड आएगा तो ये बी नहीं है, ये पो है। तो पो का जो वर्ड है उसे उर्दू वाले पे की तरह, पे पतंग वाले की तरह प्रोनाउंस किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास जो आ गया वो है फो। इसको पे हे के साथ बोला जाता है, जिस तरह फूल के वर्ड में बोला जाता है। मो, मो का वर्ड वैसे ही है जिस तरह हम इंग्लिश में एम की साउंड है और जो उर्दू में मीम की साउंड है, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। फो, फो में भी कोई ऐसा इशू नहीं, फे की ही साउंड है, फे फवारे वाला फे। नेक्स्ट आ जाइए, त, इसमें थोड़ा सा फर्क है। हमारे टी की जो साउंड है वो ते, तितली वाले ते की साउंड है। थ की जो साउंड है, टी की जो साउंड है वो ते है, थाली वाले ते है की साउंड है। न सेम साउंड है, जिस तरह एन की साउंड इंग्लिश वाली सेम है, नून की साउंड। नेक्स्ट ल की साउंड सेम इंग्लिश की तरह है, लाम की साउंड है।
जिस वक्त च का वर्ड आता है तो ये बेसिकली खाली चे को, चे चिड़िया वाला चे, उसको शो कर रहा है। चे है, छुट्टी वाला चे है। नेक्स्ट शिर का जब इनिशियल आता है तो उसको शीन की तरह प्रोनाउंस किया जाता है, शीन शेर वाला। की साउंड वैसे ही है जैसे इंग्लिश वाले लफ्ज़ को हम उर्दू में ट्रांसलेट करते हुए रे के साथ करते हैं, फिनिन में भी र का जो वर्ड है उसको रे के साथ ट्रांसलेट किया जाता है, उस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। क मैंने पहले अर्ज़ की थी, जी की साउंड काफ और गाफ के दरमियान में है। एक बात नोट कर लीजिए, समटाइम्स एक फिनिन के अंदर 2 दफ़ा जी आ जाता है। लाइक कोंग का वर्ड हमने पढ़ा था, उसमें जो फर्स्ट जी होता है उसको काफ और जो सेकंड जी होता है उसको गाफ पढ़ा जाता है। नेक्स्ट ख काफ है, खजूर वाला ख की साउंड, के की साउंड ख की बनती है। ख हे और खे के दरमियान में साउंड है। समटाइम्स ये आपको हे सुनाई देता है, जिस तरह हमने नी हाव में वर्ड हे पढ़ा था, समटाइम्स ये हमें खाव सुनाई देता है। नेक्स्ट चे छोटी है, ची का वर्ड, जे की साउंड ची की साउंड है। क्यू की साउंड छी की साउंड है। नेक्स्ट एक्स की साउंड शी की साउंड है, शीन छोटी है, शी वाली। को ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, उसके जो नाम है वही उसकी साउंड है। इसी तरीके से थ का वर्ड भी पिछली स्लाइड में मैं आपको बता चुका हूँ। और फाइनली सीन वाला वर्ड स जो है उसकी साउंड है सीन वाली। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा इजी कर लेते हैं। इजी हम किस तरीके से करते हैं कि ये तमाम इनिशियल्स हैं जो पूरे चाइनीज़ में बोले जाएंगे। इसमें अगर हम नोट करें तो जो एम का इनिशियल यानी कि मो का जो इनिशियल है ये हमें ऑलरेडी आता है। इसकी साउंड हमें पता है मीम से स्टार्ट होगी। जिस वर्ड में एम से वर्ड स्टार्ट हो रहा है उसको मीम के साथ हमने प्रोनाउंस करना है, लिहाजा इसको तो याद रखने की हमें ज़रूरत नहीं। इसी तरीके से अगर फो के वर्ड में आप देखें तो इसकी भी साउंड वही है जो हमें ऑलरेडी पता है। इसके बाद न का वर्ड देख लीजिए, इसकी भी जो साउंड बोली जाती है वो नून वाली हमें ऑलरेडी पता है। फिर उसके बाद ल का वर्ड, ये भी हमें पता है कि इंग्लिश में जिस तरह एल को लाम के साथ हम प्रोनाउंस करते हैं। फिर उसके बाद र, ये भी हमें आइडिया है कि आर की जब साउंड आती है तो उसको हम रे के साथ पढ़ते हैं। फिर उसके बाद ख, ये भी ऑलमोस्ट मैच कर जाती है आवाज़, जिस तरह इंग्लिश को हम लोग प्रोनाउंस करते हुए उर्दू में हम हे के साथ डिपिक्ट करते हैं। इसी तरीके से जो चाइनीज़ फिनिन में जब ख का वर्ड आएगा तो उसको भी हम हे के साथ ही प्रोनाउंस करेंगे। फाइनली एस का जो वर्ड है, स का जो वर्ड है वो भी सीन के साथ जिस तरह इंग्लिश को हम प्रोनाउंस करते हैं वैसे किया जाएगा। अब आप नोट करें तो हमारे पास ये 7 वर्ड्स तो हमें ऑलरेडी बीच में से आते हैं। 21 में से 7 वर्ड्स हमें ऑलरेडी आते हैं। उसके बाद हम कुछ पेयर्स बना लेते हैं ताकि ये बाकी की भी हमें याद रखने में आसानी रह जाए। सबसे पहला पेयर देखिए, पेयर है पो और फो का। अगर एक फार्मूले के हिसाब से नोट करें तो इंग्लिश में जो बी की साउंड होती है वो बे होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये जो पी की साउंड हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं वो हमने चाइनीज़ में बी को दे दी, जो कि पे पतंग वाला था। अब जब हम लोग पी की बारी आई तो हम ये साउंड तो ऑलरेडी बी को दे चुके हुए थे, लिहाजा हमने उसके अंदर हे डाल दिया, इसको फो की साउंड दे दी। ये एक पैटर्न था। इसी पैटर्न के ऊपर हमें नेक्स्ट वर्ड देखिए, डी की जो साउंड थी इंग्लिश के हिसाब से इसको डाल होना चाहिए था, लेकिन हमने ये टी वाली जो साउंड है ते, वो हमने इसको दे दी हुई। तो जब टी का अपना वर्ड आया तो उसको हमें ते हे के साथ बताना पड़ा। नेक्स्ट वर्ड में नोट कीजिए के की जो साउंड होती है इंग्लिश में वो बेसिकली काफ की होती है, वो हमने इधर यूज़ कर ली, इसलिए जब के का वर्ड आया तो हमें उसमें हे का वर्ड
यानी कि ख कह के इसको प्रोनाउंस करना पड़ा। ये जो 3 पेयर्स हैं गालिबन ये इस फॉर्मूले के तहत आपको याद रखने में मददगार हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद ग्रुप्स हैं ट, ठ, श, एक तरह के बोलने वाले, इसको एज इट इज़ याद रखना पड़ेगा। और उसके बाद ची, छी, शी, एक तरह से बोले जाने वाले, इनको भी सेपरेट याद रखना है। और फाइनली जो डिफ़िकल्ट 2 साउंड्स हैं थ और थ की, इसको एज ए पेयर अलग याद रखना। हम थोड़ा सा शॉर्ट लिस्ट कर लें तो जो हमें चीज़ें याद रखनी है ख़ास तौर पे, वो ये ग्रुप्स याद रखने हैं कि बी की जो साउंड है वो पी वाली है और पी की साउंड में हे डाल दी। डी की जो साउंड है वो टी वाली है और टी की जो अपनी साउंड है उसमें हमने हे का वर्ड इजाफा कर दिया। इसी तरीके से जो जी की साउंड है वो हमने के वाली बोली और के की अपनी साउंड आई तो उसमें हमने काफ और हे ख का वर्ड यूज़ कर लिया। उसके बाद एक और जो पैटर्न है उसको याद रखने की ज़रूरत है कि उर्दू में चे का वर्ड एक लफ्ज़ है और चे छोटी ची का वर्ड जो है वो इसी चे से मिलकर बना हुआ है। लेकिन याद रख लें कि चाइनीज़ में चे अलहदा साउंड है और ची अलहदा साउंड है, लिहाजा यही वजह है कि हमें ज़्यादा चे की साउंड सुनाई देती है उनकी गुफ्तगू में, क्योंकि हमारी उर्दू में तो चे एक ही वर्ड है बट उनकी फीनिन को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो चे अलहदा साउंड है जिस तरह च के वर्ड में हमने यूज़ की, और ची अलहदा साउंड है जिस तरह हमने चिया के वर्ड में यूज़ की थी। इसी तरीके से छे चेहे के साथ जो वर्ड है ये सेपरेट साउंड है फीनिन के अंदर, जिस तरह हमने फान वाले छि में यूज़ की थी। और क्यू की जो छी साउंड है ये अलहदा साउंड है जिस तरह हमने छियन में पढ़ा था। फाइनली शिर की जो साउंड है शीन, सादा शीन की साउंड है जिस तरह हमने 10 वाले या इज़ एम आर वाले शिर में पढ़ा था। और जो एक्स के साथ आता है वो शी का वर्ड है जिस तरह हमने शिया में पढ़ा था। यहाँ नोट कर लीजिए कि जे अलहदा साउंड है, जी अलहदा साउंड है, छे अलहदा साउंड है, छी अलहदा साउंड है, शीन अलहदा है और शी अलहदा साउंड है। उम्मीद रखता हूँ कि जो इनिशियल्स की ये साउंड हैं आप लोग को काफ़ी हद तक क्लियर हुई होंगी। जो आगे नेक्स्ट लेक्चर्स आ रहे हैं उसके अंदर हमने फाइनल्स की तरफ जाना है, तो प्लीज़ इसको ज़रूर कैरी ऑन कीजिएगा। इसको पढ़िए, पढ़ने से आएगा। सुनिए, जितना मैक्सिमम सुनेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको जितनी भी नई वीडियोज़ आएँ उनके लिंक्स आपको मिल सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। 再见。